Hello everyone, welcome back to our another video tutorial from Life's Biology, and in this video we will discuss about the topic scope and applications of animal cell culture. Okay, so the very first point is that modern system. Okay, cell culture are used as modern system to know the cell biology by chemistry, cell interaction with pathogens. क्या है कि इसमें देखिए मॉडर्न सिस्टम आजकल जितनी भी एलोपैथी की जो मेडिसिन दी जाती है या हर प्रकार की कोई भी मेडिसिन अगर हमें दी जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, हमें टेस्ट सजेस्ट करते हैं. एग्री? ओके. सो टेस्ट में क्या होता है गाइस, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है. उसमें क्या होता है कि वो हर चीज़ का फिर क्या करते हैं, हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी सारे मतलब हर चीज़ का उसमें क्या होता है कि इंट्रैक्शन, सेल इंट्रैक्शन मतलब चेक की जाती है ब्लड में किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है. जब टाइफाइड फीवर चेक करते हैं तो उसमें वो चीज़ चेक की जाती है. तो सारा जो मॉडर्न सिस्टम इसमें क्या है कि ये कल्चरिंग करी जाती है. तो ब्लड की कल्चरिंग करके वहाँ पे फिर उसकी इंट्रैक्शंस चेक करके कि फाइंड किया जाता है कि ब्लड में कोई बाहर का कोई पैथोजन अगर एंटर कर गया तो वो चीज़ शो करेगा कि किस वजह से हमारी बॉडी में ये डिजीज़ हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है. तो सिर्फ यही नहीं, मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि हर चीज़, फॉर एग्जांपल मैं देखिए आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. मान लीजिए कि किसी पेशेंट को टीबी का डिजीज़ है, राइट, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया. ओके, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले क्या लिया जाएगा, उसका जो सैंपल लिया जाएगा. सैंपल लेने के बाद फिर उसको कल्चर किया जाता है. सैंपल को कल्चर करके तो ये सेल इंट्रैक्शन ही प्रोसेस हो गया ना, कि वहाँ पे सेल उसकी सारी कंप्लीटली उसकी साइटोलॉजी चेक की जाती है और उसके अंदर जो भी पैथोजेंस, जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजन जो मिलेगा तो पता कैसे चलेगा कि टीबी है. वो चीज़ उससे पता लगेगी जब सैंपल की कल्चरिंग होगी और उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरिया है, वो मिलेगा. तो फिर क्या रिपोर्ट्स प्रिपेयर होंगी आफ्टर सर्वल डेज. जब वो कल्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा तो उससे पता लगेगा कि हाँ इस पेशेंट को क्या है कि टीबी है, और क्योंकि इसके अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो शो हो रहा है. ओके, सो ये जो टेक्निक्स है, पहले ये प्रोसेस नहीं होता था, पुराने जो टाइम में होता था. बट अब मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, ब्लड सैंपल से जो भी डिजीज़ होता है, जो भी सिम्टम्स दिखते हैं, सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ को सैंपल के साथ अच्छे से चेकिंग की जाती है और फिर बाद में मेडिसिन्स एडवाइस दी जाती है. ओके, मॉडर्न सिस्टम में मतलब आज के युग में क्या है कि सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एनिमल सेल कल्चर, मतलब कल्चरिंग करना हम कह सकते हैं. तो ये स्कोप था हमारा फर्स्ट, मॉडर्न सिस्टम. सेकंड क्या है, कैंसर रिसर्च. सी, सेल कल्चर इज ऑल्सो यूज्ड टू नो द मैकेनिज्म and causes of cancer. by the same we can develop effective drugs for this. इसका मतलब क्या है कि देखिए सबसे पहले कैंसर रिसर्च मतलब जो भी कैंसर क्या होता है यार, कुछ मतलब जो अगर रिपीटेड ग्रोथ मतलब इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सेल्स ही होता है हमारी बॉडी में, कहीं पे भी हो सकता है ये प्रोसेस. और इसमें क्या होता है कि क्या कारण है, कैसे हो रहा है, ये सब पता करने के लिए. और फिर उसी तरीके से जो रिसर्च प्रोसेस है उसी तरीके से क्या है कि वहाँ से उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो मेडिसिन्स है, कैसे मतलब दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स है, वो चीज़ भी हम बना सकते हैं. ओके, सारा का सारा प्रोसेस ये रिसर्च वर्क से ही होगा. तो कैंसर रिसर्च में भी एक ये स्कोप है हमारा एनिमल सेल कल्चर का. थर्ड पॉइंट है हमारा वायरोलॉजी. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एनिमल सेल कल्चर आर यूज्ड बाय विच वी कैन डिटेक्ट, आइसोलेट एंड स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन वायरसेस. देखिए कोई भी वायरसेस है, देखिए अभी हम इसमें सबसे बड़ा मेन एग्जांपल हम कोरोना का ही ले सकते हैं. वायरस है,
अब किसी को नहीं पता था क्या चीज़ है क्या चीज़ है। स्टार्टिंग में कितना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। धीरे धीरे क्या हुआ इसकी मतलब क्या हुआ, इसका कल्चरिंग करके देखा गया कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, किस वजह कैसे ये इसको मतलब इसको डिटेक्ट किया जाएगा, मतलब क्या चीज़ है ये, कैसे इसको फिर पता किया जाएगा कि कैसे कैसे फैल रहा है, कैसे इससे फिर बच सकते हैं, कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और उसी के बेस पे फिर उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की गई। मतलब उस वायरस के अगेंस्ट उसी को देख के, उसका निरीक्षण करके, उसको जान के पहचान के फिर उसके लिए वो मेडिसिन्स तैयार की गई, मतलब वैक्सीन तैयार की गई। और ये सब प्रोसेस किस चीज़ से हुआ? एनिमल सेल कल्चर, मतलब वायरोलॉजी हो गया, वायरस की स्टडी ऑफ द वायरस। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स। In the animal cell culture, effect of toxin substances can be evaluated or studies। देखिए इस एनिमल सेल कल्चर में क्या है कि टॉक्सिक मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले जो पदार्थ है उन चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं, उन चीज़ के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं डीपली कि बॉडी में कहाँ क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। तो वो चीज़ में भी हमारा ये एक स्कोप है हमारे एनिमल सेल कल्चर का। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन। सेल कल्चर में ऑल्सो प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन एज दैट, जैसे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है ना, वाइटामिन्स, हार्मोन्स एटसेट्रा आती है ना सप्लीमेंट्स की। बॉडी में अगर विटामिन्स की कमी है तो क्या होते हैं कि ठीक है विटामिन B12 की, जैसे ओमेगा 369 की जो सजेस्ट की जाती है, फोलिक एसिड्स की, जैसे ये सारे जो ये जितने भी ड्रग्स है, जितने भी ये मेडिसिन्स है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन्स ही तो है ना, जैसे विटामिन्स और इंसुलिन और ये जो चीज़ जो होती है ये वो उस फॉर्म में बनाते हैं। तो ये किस प्रोसेस से होता है? कल्चरिंग प्रोसेस से ही होता है। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट। Various vaccine working agents viruses had been produced by cell culture, either जैसे रेबीज की जो बीमारी है, पोलियो की है, हेपेटाइटिस भी है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया एटसेट्रा। स्टार्टिंग में जब ये होती थी डिजीज़, किसी को मतलब ये नहीं पता था कि क्या चीज़ है। धीरे धीरे उस चीज़ को स्टडी किया गया, फिर उनके अगेंस्ट वो फिर मेडिसिन तैयार हुई, वैक्सीन तैयार हुई। अब जैसे कि पहले इंजेक्शन्स लग जाते ना, पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, मलेरिया के, चिकन पॉक्स के, मतलब स्टार्टिंग से ही इंजेक्शन्स पहले ही वैक्सीन लग जाती है, तो ये डिजीज़ आगे होने से फिर हम बच जाते हैं। तो ये वैक्सीन की डेवलपमेंट भी, ये भी हमारा एक स्कोप है एनिमल सेल कल्चर में। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट टिश्यू। सेल कल्चर में ऑल्सो प्रोड्यूस आर्टिफिशियल टिश्यू, सो कैन इलेबोरेट in damaged condition, research is going on for production of artificial liver, kidney और heart। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि आर्टिफिशियली मतलब पूरा का पूरा टिश्यू जो है या पूरा का पूरा ऑर्गन जो है उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन डिट्टो का डिट्टो वैसे ही फंक्शन करेगा, वैसे ही सेल्स का प्रोसेस से, मतलब वो एक प्रिजर्व्ड और जितनी भी सारी उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करवा के वो सेम टू सेम डिट्टो आर्टिफिशियली वही चीज़ बन सकती है। तो ये सेल कल्चरिंग में आर्टिफिशियली, और ये चीज़ फिर जैसे किसी की किडनी डैमेज हो गई है, अब उसको वो किडनी मतलब या तो वो मरेगा, नहीं तो फिर उसको किडनी चाहिए होता है ना। तो फिर ये ऐसी चीज़ के लिए क्या है, आर्टिफिशियल किडनी बहुत काम आती है, या आर्टिफिशियल जो भी ऑर्गन्स अभी बन रहे हैं या बनाए जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें मतलब आदमी को या इंसान को मतलब हम कह सकते हैं कि मरने से बचा सकते हैं इन चीज़ों से। तो ये एक डेवलप्ड थिंग है सेल कल्चर, ये स्कोप है ना। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। एनिमल सेल कल्चर में टेकन अगेंस्ट एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटल सेल्स। ओके, नेक्स्ट जीन थेरेपी में स्कोप है। दिस टेक्निक इज यूटिलाइज्ड टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल और मिस फंक्शनल जीन्स। मतलब क्या होता है कि कई बार देखिए जब फॉर्मेशन करते हैं तो जैसे कुछ जो जीन्स होते हैं या उनको फिर चेंज कर सकते हैं। जीन थेरेपी ये जो प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है कि जो जीन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है या फिर कुछ गलत काम कर रहा है, उससे कुछ मतलब मिसफंक्शनल या कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ आएगी उस जीन की, जो भी फॉर्मेशन होगी उस जीन के जो उसके अंदर कोडिंग है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके डीएनए के अंदर, जीन के अंदर, अगर वो कुछ गलत चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ डिसफॉर्मेलिटीज़ बना रहा है, कुछ गलत चीज़ बना रहा है, तो उसको हम
चेंज कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। नेक्स्ट है ड्रग डिस्कवरी। सेल कल्चर में ऑल्सो बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स आफ्टर स्पिलिंग इट्स इफेक्ट इन एन ऑर्गेनिज्म और कल्चर। मतलब क्या होता है कि ड्रग, जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी की सारी कल्चरिंग प्रोसेस से ही बनाई जाती है। ओके, दवाई, अब ये जो डिजीज़ है उसके लिए ये मेडिसिन खा लो, ये खा लो, पैरासीटामोल खा लो, सर दर्द हो रहता है वो, मतलब जितनी भी ऑल टोटली सब प्रोसेस किससे है, कल्चरिंग प्रोसेस से है। ओके, सो ड्रग डिस्कवरी एक अनदर स्कोप है। ओके गाइस, ये थे हमारे स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर। आई होप you understand this video and thank you. Bye bye.